नमस्कार दोस्तों। कई बार आपको इस तरह के सवाल मिल जाते हैं जिसमें एक साथ भाग भी दिया होता है, जमा भी दिया होता है, गुना भी दी होती है, भाग भी ये घटा भी दिया होता है। और कुछ सवालों में एक ये सब लिखा होता है का, हिंदी में का हुआ, इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑफ। ठीक है, फिर साथ में इस तरह का ब्रैकेट दिया होता है, फिर एक ये ब्रैकेट होता है और एक ये ब्रैकेट होता है। तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, ये तो हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अब इस तरह के सवाल हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये तीन सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, हम इन तीनों सवालों को करेंगे एक एक करके। देखो, सबसे पहले हम इस सवाल को लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ, भाग भी दिया हुआ है, जमा भी दिया है, गुना भी दिया, भाग और घटा भी दिया हुआ है। लेकिन अब आपको ये देखना है सबसे पहले इनकी जो क्रिया होती है उसकी अलग अलग क्रिया होती है या नहीं होता है। कि कई बार क्या होता है कि आप इन्हें इकट्ठा शुरू कर देते, जैसे यहाँ पे भाग कर दे, साथ में जमा, फिर गुना, फिर घटा। इस तरह से नहीं करते हैं। इन सवालों को करने की क्रिया होती है, हिंदी में जैसे बोलते हैं को का भागु योग। अभी बताएंगे इसका पूरा अर्थ क्या होता है, और इंग्लिश में बोला जाता है बोर्ड मोस, BODMAS। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहला। ये देखिए, को मतलब होता है कोष्ठक। अब देखिए, कोष्ठक हमारे तीन तरह के होते हैं। ये सबसे बड़ा वाला कोष्ठक होता है जो कुछ इस टाइप का बनता है डिजाइन में, इसे बोलते हैं मंझला कोष्ठक। फिर ये जो होता है बिल्कुल इस तरह का, जो हाफ आधा सी की तरह बनता है, इसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक। ठीक है, तो ये जो कोष्ठक की जो क्रिया होती है, सबसे पहले हम ये सबसे छोटा कोष्ठक सोल्व करते हैं, फिर मंझला वाला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखिए, अब इसके कोष्ठक के अंदर भी देखिए यहाँ पर ये निशान दिए हुए, जमा भी दिया, घटा भी दिया, भाग भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी देखिए गुना भी दिया हुआ है, और यहाँ पर का दिया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोष्ठक सोल्व करना है। अब ये देखना है आपको कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्या सोल्व करना है, आपको का, घटा, गुना, भाग क्या सोल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये क्रिया सोल्व करते हैं का, जिसका अर्थ होता है गुना। ये वाली जो क्रिया होती है हमारी, इस वाले गुना के निशान से पहले की जाती है। भाग का अर्थ होता है भाग करना। ठीक है, डिवाइड यानी फिर ये वाली क्रिया करेंगे हम। फिर होता है गुना यानी मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं यो का अर्थ होता है योग यानी जोड़ना। प्लस ये होता है डिवाइड, ये वाला होता है। ठीक है, फिर अंत में क्या रहता है, घटा, जिसका ये साइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस तरह के सवाल कर रहे हो या आपको नहीं आता इस तरह का सवाल सोल्व करना, तो सबसे पहले आप हिंदी में इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, को का भागु योग। को से कोष्ठक, सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक खोलेंगे। का होता गुना, लेकिन ये का की गुना वाली क्रिया इस वाले गुना से पहले की जाती है, याद रखना। फिर होता है भाग यानी भाग, इसका होता है गुना मल्टीप्लाई, योग यानी योग एडिशन, घा यानी घटा सब्ट्रैक्ट। इसे बोलते हैं ब्रैकेट। ऑफ ऑफ होता है, डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्ट। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें से हम ये वाला सवाल लेते हैं नंबर 2 का। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है इसमें निशान कौन कौन से दिए गए हैं। हमारी इस क्रिया के अनुसार इसमें कोई ब्रैकेट यानी कोष्ठक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम इसे हटा देते हैं। फिर दूसरा का, इसमें कोई का निशान तो दिया नहीं, भाग, जमा, गुना और घटा दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं भाग, भाग वाली क्रिया दी हुई है। तो पहले हम इस सवाल को उतार लेते हैं। 42 भाग 7 जमा 9 गुना 7 घटा 45। अब देखिए, हम यहाँ से सवाल को, अब हम यहाँ से सवाल को हल करना शुरू कर देते हैं। भाग की क्रिया करनी है, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इस लाइन को मैं शो नहीं करूंगा, बस आपको दिखाने के लिए शो किया लाइन। आप ये लाइन नहीं डालेंगे, मैंने आपको दिखाने के लिए शो की है। तो भाग करो, अगर आपको इस तरह भाग करना नहीं आता है तो आप रफ में इस तरह भाग कर सकते हैं। 6 बारी में जाता है 42। ठीक है, ये हो गया पूरा। तो इससे सोल्व करेंगे तो आएगा 6। अब इस ये पूरा हमारा सोल्व हो गया यहाँ तक का, तो ये हट गया। अब ये वाला उतरेगा नीचे, प्लस में 9 गुना 7 घटा 45। भाग के बाद गुना वाली क्रिया करेंगे, ये वाली। अब इन दोनों को हमें गुना करना है आपस में। ठीक है, इन दोनों को पहले तो इसे हम वापस लिख लेते जैसा है ये, 6 जमा 9 का बड़ा 7, 7 का बड़ा 9 बार पढ़ेंगे 63, 63 हो गया। अब घटा का निशान है 45 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारी ये क्रिया हो चुकी है। अब दूसरा लास्ट में बचा हमारा योग और घटा यानी एडिशन और माइनस सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को ऐड करते हैं।
कितना आता है। अगर आपको इस तरह से ऐड करना नहीं आता तो आप इसे टेबल बना करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 63 को कर लिया हमने ऊपर नीचे 6, ये लाइन ये वाली लाइन बराबर होती है, ये आ गया 69 69, तो 69 हो गया घटा 45। आप अंत में ये क्रिया बची है, हम इसे घटा लेते हैं। आपको इस तरह घटाना नहीं आता है तो आप इसे टेबल बनाकर घटा कर सकते हैं। 69 माइनस 45, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया यहाँ पर हमारा आ गया 24। तो आपका 24 हो गया आंसर। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर योग, फिर घटा, अंत में घटा करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद ये पहला सवाल। आइए, लेकिन सवाल नंबर 1 पर जाने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। इसे देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी निशान जो हमारे होते हैं प्लस का होता है या माइनस का होता है वो इस डिजिट के लिए होता है। ठीक है, ये जो माइनस दिया हुआ है ये 9 के लिए है, इसे हम लिखेंगे 9 माइनस 9 बोलेंगे, फिर घटा का 9 बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये प्लस दिया हुआ है 7 प्लस 7, तो ये प्लस का साइन है 7 के लिए है, लेकिन हम प्लस का साइन शो नहीं करते, घटा का शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हो। अब हम अपना पहला सवाल करते हैं। यहाँ पर मैं सीधे सवाल सोल्व करता हूँ, आप पहले इस सवाल को पूरा उतार लेंगे फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोष्टक को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा कोष्टक लेंगे, ये वाला कोष्टक लेंगे। तो क्या करना, पहले जो बाहर का उसे वैसे उतार लेते हैं। 60 जमा बड़ा कोष्टक 7 भाग मंझला कोष्टक, ये वाली क्रिया करेंगे। अब देखिए, इस कोष्टक के अंदर सबसे पहले क्या करना है अपन को, जमा या घटा, नहीं याद तो यहाँ देखो योग, पहले प्लस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, 6 घटा 3, बनेगा दो कोष्टक को पूरा, और पूरा का 12/7। ठीक है, ये क्रिया हो गई। तो अब अपन को घटा वाला करना है। ठीक है, 60 जमा 7 भाग, कोष्टक शुरू हो गया 6 भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये कोष्टक हट जाएगा। कैसे हटेगा, इसे आप घटा करो, 6 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 3 3, तो कोष्टक हट गया अपना। ठीक है, ठीक है, वो सवाल बाद में करेंगे, अब इसे बंद कर दो। ये छोटा कोष्टक हट के तो बड़ा कोष्टक, ये मंझला वाला कोष्टक हमारा आ जाएगा, ये वाला, फिर का 12/7। ठीक है, तो अब हमें इसे सोल्व करना है मंझले कोष्टक को। तो फिर से 60 जमा बड़ा कोष्टक 7 भाग, अब देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, सोल्व करो। अगर आपको ऐसा भाग करना नहीं आता तो वैसे कर सकते हैं, 6 को अंदर रख के 3 से भाग दे दो तो 2 बार ही में जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस कोष्टक को, ये कोष्टक हट गया अपना, इसे बंद कर दो, क्या गया का, तो 12/7। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करना है। 60 जमा, इसे अगर आप भाग करेंगे आपका आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन इसका जो दूसरा रूप लिखने का होता है ये वाला होता है अपना 60/2। इस भाग को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कर देंगे 7/2, ये का, ये ब्रैकेट हमारा हट गया, अब का 12/7। अब ये का वाली क्रिया अब की जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी आप कहोगे सर यहाँ पर हमने घटा भी कर दिया, और ये हाँ, ये घटा की वाली क्रिया हमने यहाँ पे कर दी, और ऊपर जमा क्रिया कर दी, का छोड़ दिया। का हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा ब्रैकेट के बाहर है, हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है, और ब्रैकेट के अंदर हमें फिर इस सब क्रिया को करना होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर ये सब निशान दिए हैं तो उन्हें पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर निकलेंगे। राइट, तो हमारा ब्रैकेट हट चुका है यहाँ से, तो आगे सोल्व करते हैं। अब ये क्रिया सोल्व करेंगे ये वाली, तो ये 60 को वैसे उतार लो नीचे, जमा, ये का अर्थ होता है गुना करना आपस में, तो इन्हें गुना करो। देखिए, अगर आप इन्हें आपस में गुना कर सकते हो, अगर आपको गुना कर तरीका पता है तो आप इसे क्रॉस करके काट सकते हो।
7 नीचे 7 ऊपर है, तो ये एक बारी में कट जाएगा, ठीक है। और 2 के बारे में 12 का 12 6 बारी में आता है, तो इसे काट देंगे 6, ठीक है। अब इन्हें गुना कर लो, 6 कम 6 होगा ये, ठीक है। तो अब इसे हम जोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा 66, हमारा आ गया आंसर। अगर आपको ये वाली क्रिया यहाँ से अगर समझ नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इधर देखिए, आप इसे साइड करते हैं, फिर से आप यहाँ से देखिए। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तब के लिए ये क्रिया बता रहा हूं मैं इस सवाल से, ठीक है। तो 60 यहाँ उतार लो पहले, ये भाग करके ये वाला आ गया 7/2 का 12/7। देखिए, अगर आपको इन्हें काटना नहीं आता तो क्या करना है, इन्हें आप अपने आप गुना कर लो। 60 जमा 12 को 12 7 में पढ़ेंगे तो आएगा 84, 84। 7 का 4 बार, 7 का 2 बार 14, ठीक है। अब आप इसे सीधा भाग कर सकते हो रफ में, इस तरह से देखिए, 14 को आप बाहर रखो और 84 को अंदर करके 14 से भाग कर दो, ये जाएगा 6 बारी में, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसे काट दो, ये एक बारी में 6 बारी में, यानी कि 60 जमा 6, ये आ गया 66, ठीक है। अगर आपको काटना आता तो आप इस तरीके से करिए, अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है। तो आइए अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। देखिए, सबसे पहले हमें करना ब्रैकेट को सोल्व। ब्रैकेट के अंदर जो भी सवाल जो भी साइन दिए हुए उन्हें सोल्व करना पहले। तो हम यहाँ से फिर इसे वैसे लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ से अभी सोल्व करेंगे तो हमारा सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो अभी हमें यहाँ पर सोल्व नहीं करना है। इसे लिखो 81 का बड़ा ब्रैकेट 59 घटा मंझला ब्रैकेट 7 गुना 8 जमा ब्रैकेट चालू। अब देखिए, हमें इस छोटे वाले ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो और इस ब्रैकेट के अंदर हम घटा और का दिया हुआ, तो सबसे पहले का वाली क्रिया करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ये 13 लिख लो पहले, यहाँ पर 10 होएगा माइनस का 10। अब देखिए, आपको एक बार और बता दूं, यहाँ पर मैंने बताया था ये वाला निशान और ये वाला, ये माइनस का 2 है, यानी कि ये वाला निशान इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आंसर जो आएगा हमारा घटा का सॉरी गुना मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में आएगा। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दो और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। आइए आगे क्रिया करते हैं। 81 का 59 घटा ये ब्रैकेट 7 गुना 8 जमा। अब देखिए, यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, घटा करो 3 आया। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट, इसे सॉल्व करने पर ये आ गया। अब ये क्रिया सॉल्व करेंगे हम। 81 का ब्रैकेट चालू 59 घटा, ब्रैकेट के अंदर 2 क्रियाएं हैं। आप अगर चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं करना है आपको ना, कोई भी स्टेप यहाँ पर स्किप नहीं करना है। ये 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, 56 प्लस में 3 बड़ा ब्रैकेट 81 का ब्रैकेट चालू 59 घटा। अब देखिए, इसे हम जब जोड़ लेंगे तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, तो आ गया 59, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। 81 का ये देखो 59 में से 59 जाएंगे तो बचेगा कितना, 0, ठीक। अब देखिए, अगर ये इस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई करना है, गुना करना। अब 81 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जी 0 आएगा, और ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को इस
बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपको सवाल समझ आएगा। लेकिन इस तरह के सवाल करने से पहले आपको इस नियम को याद करना होगा। आप इस नियम को लेकर सवाल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अब आप इस तरह के सवाल अपने बुक से ढूंढिए और यूज करिए। आप जितना ज्यादा सवाल करेंगे आपको करने में उतनी ज्यादा आसानी होती जाएगी। तो मिलते जल्द आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के।